Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will discuss about the selection process. कि भैया बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, हमारे पास पूल ऑफ कैंडिडेट्स आ गए, तब उनमें से अपना बढ़िया कैंडिडेट कैसे अपॉइंट करेंगे, है ना। देखो, जो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी बुक में लिखा हुआ है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि यही प्रोसेस होता है। बड़ी कंपनी में इससे भी ज़्यादा प्रोसेस हो सकता है और छोटी कंपनी में बस फ़ोन पे बात होने पर भी अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो जो प्रोसेस मैं पढ़ा रहा हूँ इट कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। वैसे जो इतना लंबा प्रोसेस आपकी बुक में दिया हुआ, मोरलेस शायद इससे लंबा तो बहुत कम कंपनीज करती होंगी, बट स्टिल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या बहुत बड़ी एमएनसीज में इससे भी ज़्यादा प्रोसेस हो सकते हैं। बट मोर और लेस द बुक हैज़ कवर्ड ऑल द पॉइंट्स विच द ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़। यानी कि रियल लाइफ में अगर एक कंपनी स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन है, रियल लाइफ में अगर कोई कंपनी स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ये सारा प्रोसेस करे, ज़रूर नहीं है, इनमें से कुछ स्टेप्स छोड़ सकती है या उन स्टेप्स को इग्नोर कर सकती है, लाइटली ले सकती है, रिड्यूस लेवल पे ले सकती है। बट एज सच जो फुल प्रोसेस बनता है वो क्या बनता है, दैट वी डिस्कस। फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ये बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एलिमिनेटेड। मैंने बोला था ना, कुछ लोग तो रिज्यूमे ही गलत होते हैं, जो जॉब है उसके हिसाब से वो रिज्यूमे ही नहीं होता, पता ही नहीं लगता कि ये कर भी पाएगा कि नहीं, तो उसको तो फिर आउटराइट रिजेक्शन फेस करना ही होगा, ठीक है ना। अदर सुटेबल कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स उनको फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, जिसको हम प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोलते हैं। इसमें जस्ट ये देखते हैं कि कैसी पर्सनालिटी, मतलब एक जस्ट 5 मिनट का ये कह सकते हो ब्रीफ इंटरव्यू। चल भाई, जितने भी लोग हैं उनका एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू ले लिया। इट हेल्प्स टू रिजेक्ट द कैंडिडेट्स फॉर रीजन विच डिडंट अपीयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म्स। ये मतलब नेचुरली कोई बहुत बड़ी कंपनी ही इस तरह से अफोर्ड कर सकती है बार बार इंटरव्यू लेना। नेचुरली अगर हम प्रिलिमिनरी इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो फिर फाइनल इंटरव्यू भी होगा दोबारा से, तो बार बार कैंडिडेट्स को बुलाना। पहली बात तो देखो, छोटी कंपनी में कोई भी कैंडिडेट 2 बार जाना ही पसंद नहीं करता, वो कहेगा बार बार मैं नहीं आता। हाँ, अगर आप रिलायंस, बिरला, टाटा हो तो फिर लोग आते हैं, या गवर्नमेंट जॉब है तो कितनी बार भी बुला लो। सो ऑल दैट, सो इट्स प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग या प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, ठीक है ना। फर्स्ट हमने देख लिया कि भाई ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। देन इज द सिलेक्शन टेस्ट। अब टेस्ट आप उनका दौड़ा के, अब जैसे माना आर्मी में होगा तो शायद उनको जंप करा के देखेंगे या रनिंग करवाएंगे, है ना, वजन उठवाएंगे, आई डोंट नो, मैं ऐसे तुक्का मार रहा हूँ। और टाइपिस्ट होगा तो शायद टाइपिंग करा के देख लेंगे, और टीचर होगा तो आजकल जैसे पढ़ा के देख लेते हैं, या सिंपल कोई टेस्ट हो सकता है, वो भी है, पेपर पेंसिल टेस्ट, कुछ भी हो सकता है। So selection test, those candidates who pass the preliminary interview, they are asked to appear for the selection or employment test. It's a mechanism. कुछ भी हो सकता है, पेपर पेंसिल टेस्ट हो सकता है या कोई एक्सरसाइज हो सकती है। तो it gives information about their aptitude, interest, किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, है ना। तो कुछ टेस्ट के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है, जैसे सबसे पहले इंटेलिजेंस, कितना इंटेलिजेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे पड़े हैं जिससे जज हो सके कि ये सामने वाला बंदा कुछ समझदार भी है कि नहीं, है ना। उसकी लर्निंग एबिलिटी चेक कर रहे हैं, उसके डिसीजन मेकिंग पार्ट चेक कर रहे हैं, जजमेंट पार्ट चेक कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, स्पेशली अगर मैनेजीरियल पोस्ट है तो। फिर है एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्या है, द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल इन लर्निंग न्यू स्किल्स। एप्टीट्यूड, कुछ सीखना भी चाहता है या ऐसे ही हियरिंग स्विच ऑफ है। हियरिंग स्विच ऑफ का मतलब कुछ नया सीखना ही नहीं चाहता, अपनी बोल रहा है, उसको कोई भी चीज़ समझाओ उस बात को काटेगा, अपनी बोलेगा। इसका मतलब उसको हम कुछ भी समझाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, इसने कुछ सीखना है ही नहीं। या अगर कोई बंदा बहुत इंटरेस्ट के साथ आपकी चीज़ें सीखे और फटाफट नई चीज़ें सीख रहा है तो डेफिनेटली ही विल प्रूव टू बी अ बेटर कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन। तो बेसिकली ये है कैपेसिटी ऑफ कैंडिडेट टू डेवलप का मतलब जब आपने कंपनी में ज्वाइन किया, अब जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हो उस दिन आपके पास एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्किल सेट है। स्किल सेट का मतलब आप क्या कर सकते हो। अब कंपनी डेफिनेटली आपको उससे आगे लेके जाएगी ना, आपको ट्रेन करेगी, एक्सपीरियंस होगा, आप उससे आगे बढ़ोगे। तो लेकिन अगर आपका वही है कि एप्टीट्यूड ही नहीं, आप सीखना ही नहीं चाहते, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे। इट आल्सो हेल्प्स टू नो हाउ ही विल परफॉर्म इन फ्यूचर। डेफिनेटली आज हो सकता है आपको कोई चीज़ नहीं आती हो, लेकिन आप बोल रहे हो सर मैं सीखूंगा, मैं करूंगा, आई प्रॉमिस। एंड आपने देखा है कि उसने बहुत सारी नई चीज़ें पास्ट में सीखी हुई हैं, पिछली कंपनीज़ में या अदरवाइज ट्रेनिंग्स ले लेके, तो आपको विश्वास भी हो सकेगा कि हाँ इसने इतना कुछ सीखा हुआ तो ये भी सीख जाएगा, एंड देन
फ्यूचर में हमारे ये वाले एक्स्ट्रा काम भी ये बंदा कर लेगा. सो दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट. पर्सनैलिटी टेस्ट, ये तो जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, दे आर कंडक्टेड टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे वैल्यूज, वैल्यूज होता है कि भाई बंदा करेक्टर वाइज कितना स्ट्रांग है. वैल्यूज कि भाई जैसे लाइक वी हैव टू रिस्पेक्ट द एल्डरली, या वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ, वी हैव टू बी पंक्चुअल, यू नो, ऑल दीज काइंड्स आर वैल्यूज. कि एथिकल बिहेवियर, एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कंडक्ट, बिलीव्स, किन चीज़ों में विश्वास करता है. कई बार ये भी चीज़ें मैटर करती हैं, वो किस रिलीजन में या उससे रिलेटेड क्या फिलॉसफीज़ में बिलीव करता है. एटीट्यूड क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी है या नहीं है, जरा जरा सी बात पे गुस्सा तो नहीं हो जाता, इमोशनल तो नहीं होता. कैपेसिटी टू गेट अलॉन्ग, दूसरों के साथ मिलके काम करेगा कि नहीं, है ना. कई अक्खड़ टाइप होते हैं, बस जो मैंने बोल दिया, जो मैंने कर दिया, दूसरों के साथ मिलके काम ही नहीं करना. मैच्योरिटी लेवल कितना है, बचपना तो नहीं है. देखो कई बार होता है कि कैंडिडेट फ्रेश है, अभी तक वो स्कूल में कॉलेज में पढ़ के आया है, लेकिन अब तो जॉब में आ गया ना, वहाँ तो मैच्योरिटी चाहिए. यू हैव टू डील विद द क्लाइंट्स, कस्टमर्स. सो इट एम्स टू एक्सप्लोर द क्वालिटीज ऑफ द पर्सनैलिटी एज ए होल. बोलने थोड़ा मुश्किल है. देन वी हैव अ ट्रेड टेस्ट. ट्रेड टेस्ट हो गया कि जो भी काम है वो करवा के देख लिया, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. So trade test is conducted to determine the existing skills, level of knowledge, proficiency in the area of profession. जैसे मैंने कहा typing test for typist, teaching test for teacher. Trade test is different from aptitude. ये बोला कि farmer is concerned what one has accomplished. Trade test हो गया क्या आता है वो बताओ. Aptitude test है क्या कर पाओगे फ्यूचर में, क्या आपके अंदर learning capabilities हैं, वो चीज़ें. Interest test. Interest test हो गया कि भाई आपके अंदर इंटरेस्ट किस चीज़ का है, क्या आपको अच्छा लगता है, नहीं आपकी लाइकिंग्स क्या हैं, फैसिनेशन, क्या बनना चाहते हो, इन्वॉल्वमेंट, आप किस चीज़ों में जुड़ना चाहोगे. हर बंदे का अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है. कुछ को ट्रैवलिंग पसंद है, कुछ को नहीं. कुछ को टाइपिंग पसंद है, कुछ को नहीं. कुछ को कंप्यूटर्स पसंद होते हैं, कुछ को नहीं. कुछ को फ्रंट ऑफिस पसंद होता है, कुछ को बैक ऑफिस पसंद होता है. कुछ को इवनिंग शिफ्ट पसंद होती है, कुछ को मॉर्निंग शिफ्ट पसंद होती है. इंटरेस्ट है अपना अपना, वो भी जज करना पड़ता है, क्योंकि हमें सिलेक्शन प्रोसेस में सही कैंडिडेट को सही पोस्ट देनी है, तभी वो सही से काम करेगा फ्यूचर में, है ना. देन इज द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. यू मे कॉल इट अ फाइनल इंटरव्यू. ऑल दोज एप्लीकेंट्स हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. इट्स अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन. इसमें मतलब आधा घंटे का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है. इन डेप्थ कन्वर्सेशन कंडक्टेड टू इवेल्युएट्स द एप्लीकेंट सुटेबिलिटी. उसमें ये भी पूछेंगे आप हमारी कंपनी को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, है ना, कितने साल आपका जॉब करने का मन है, कितनी आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी है, क्या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, पिछली कंपनी को क्यों छोड़ दिया. सो इंटरव्यू हेल्प्स इन नोइंग मोर अबाउट द क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स. इंटरव्यू आल्सो गिव्स अ चांस टू द इंटरव्यूई टू सीक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सैलरी, वर्किंग कंडीशन, पोजीशन. अब नेचुरली जब इंटरव्यू में आया है तो वो भी तो कंपनी के बारे में कुछ पूछ ही लेगा ना, सर क्या सैलरी मिलेगी, कहाँ पोस्टिंग दोगे, क्या जॉब प्रोफाइल होगा, ऑल दैट. रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स. जब किसी कैंडिडेट को रखा जाता है तो कुछ तो रेफरेंस मांगेंगे ना, कि भाई किसी को जानते हो शहर में, कल को अगर आप भाग जाओ, चोरी कर लो, भागेगा कोई नहीं, चोरी कोई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी. सो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक कि भाई आप अपने किसी 2-4 जानकारों के नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेसेस दीजिए. A candidate is generally required to give name and address of some references. Successful in the interview are generally investigated on the basis of references. हाँ, पिछली कंपनी के लोगों के नाम बता दो, उनसे पूछेंगे हाँ भाई कैसा बंदा था. References can be of the previous employers, known persons, teachers, university professors. However, references may be biased as the names are given by the candidate himself. वो तो पहले बोल के रखेगा ना भाई मेरे बारे में अच्छा बोलिए, बट फिर भी स्टिल अगर कोई बंदा रेफरेंस ही ना दे पाए तो उसका मतलब उसको तो कोई जानता ही नहीं इस दुनिया में आज की तारीख में, या कोई है ही नहीं ऐसा जो उसके बारे में पॉजिटिव बोले, तभी वो रेफरेंस देने के लिए आनाकानी कर रहा है. तो सपोज 2 कैंडिडेट बिल्कुल एक से है, लेकिन एक की रेफरेंस बहुत बढ़िया है, एक की रेफरेंस नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं आप रेफरेंस के बेसिस पे सिलेक्शन कर ही सकते हो ना. देन कम्स द सिलेक्शन डिसीजन. द कैंडिडेट हु क्रॉस ऑल द हर्डल्स मीन्स ऑल दिस, ठीक है ना. तो फिर उसका सिलेक्शन किया जाता है और बोलेंगे जिस डिपार्टमेंट में उसको अपॉइंट करना है उसके मैनेजर का भी व्यू लिया जाता है. जैसे माना बड़ी बड़ी कंपनीज में HR डिपार्टमेंट होगा, तो कहीं भी कैंडिडेट अपॉइंट होगा तो HR ही करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही अपॉइंट करेगा. लेकिन अगर उसको सेल्स में जाना है तो जो सेल्स मैनेजर है एक बार उससे भी तो पूछेंगे कि भाई तेरे नीचे ये कैंडिडेट ला रहा हूँ, तेरे को ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा. फाइनेंस में जाना है तो फाइनेंस मैनेजर से पूछेंगे, एंड सो ऑन. फिर मेडिकल एग्जामिनेशन. ऐसे तो इंटरव्यू के वक्त ही पता चल जाता है बंदा मेडिकली फिट है या नहीं, लेकिन फिर भी मेडिकल एग्जामिनेशन भी करना ही चाहिए, बड़ी कंपनीज में स्पेशली ज़रूर होता है.
So before making the job offer, candidate is required to undergo medical test. Job offer is given to the candidate who is declared fit. Very useful as medically fit and healthy candidate is likely to work more efficiently. वैसे भी अगर कोई बंदा बीमार है तो ज्वाइन करते ही फटाफट जॉब छोड़ेगा या फिर छुट्टियाँ लेगा, क्या फ़ायदा। फिर उसको एक हम ऑफ़र देंगे कि सर ठीक है, आप हमारे यहाँ आकर अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दिया तो अब आपको ज्वाइन ही करना पड़ेगा, हम आपके ऊपर केस कर देंगे कि भाई तेरे को अगर ज्वाइन ही नहीं करना तो तूने इंटरव्यू क्यों दिया। ऐसा कुछ नहीं होता, आज भी चलता है। लोग इंटरव्यू देते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफर आता, करते नहीं ज्वाइन। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड जॉब ऑफर। कंपनी ऑफर करेगी कि भाई आप हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहो तो कर लो, है ना। द कैंडिडेट हु क्लियर्स द मेडिकल एग्जामिनेशन इज इशूड जॉब ऑफर थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। द लेटर कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस, पे स्केल। पे स्केल होता है कि आपको आज कितनी सैलरी मिलेगी, कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, कितने सालों में प्रमोशन होगी, कितने सालों में सैलरी बढ़ेगी। दैट इज ऑल पे स्केल and other benefits associated. Such a letter generally contains a date by which the appointee must report. वो बैठ जाएगा उसको लेके तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। The appointee must be given reasonable time, उसको एक reasonable time देना होगा। फिर देन अगर वो कहता है हाँ मैं आ गया जी, ज्वाइन कराओ मुझे, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक प्रॉपर पेपर पर एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। हाँ जी साइन हो गया और अब आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर गए। लेकिन मैंने बार बार आपको ये बात बोल रहा हूँ कि ये बड़ी कंपनियों में होता है, छोटी कंपनियों में तो फ़ोन पे बात होती है, बस बंदा ज्वाइन कर लेता है, ना कोई ऑफर लेटर, ना कोई अपॉइंटमेंट लेटर, ना कोई मेडिकल, कुछ नहीं होता। सो आफ्टर द कैंडिडेट एक्सेप्ट्स द जॉब ऑफर, अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वाइटल डिटेल्स, है ना। उस वक्त तो फिर वो पूरी पूछता है जी 10वीं 12वीं के मार्क्स बताओ और ग्रेजुएशन के मार्क्स बताओ और पूरी डिटेल, बैंक डिटेल्स, ऑल डिटेल्स। ड्यूली ऑथेंटिकेटेड एंड अटेस्टेड बाय हिम। ऑथेंटिकेटेड अटेस्टेड का मतलब वो लिखेगा यस ऑल द इन्फॉर्मेशंस आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, कि जो भी इन्फॉर्मेशंस मैं दे रहा हूँ सही है और मेरे को ये मालूम है। सच अटेस्टेशन फॉर्म इज केप्ट बाय द कंपनी एज ए वैलिड रिकॉर्ड। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब टाइटल, कई बार जॉब टाइटल भी इंपॉर्टेंट होता है, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पे एंड अलाउंसेस। अलाउंसेस में मैंने बताया ना बेनिफिट्स, अब जैसे किसी को मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, कुछ भी अलाउंसेस का मतलब पैसा मिलता है इन द नेम ऑफ सम एक्सपेंडिचर। आवर्स ऑफ वर्क, लीव रूल्स, डिसिप्लिनरी रूल्स, सब चीज़ें बताई जाएंगी ना। तो ये सारा प्रोसेस इसमें रहता है, ठीक है जी। चलो, थैंक यू।